students, the next topic in set is finite set. Finite set. Finite set means if a set is empty set, if a set is a empty set or it has definite number of elements, then this set is known as finite set. Means अगर कोई एक ऐसा सेट है जो कि या तो एम्प्टी सेट है या उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस एक लिमिटेड नंबर में उसमें एलिमेंट्स हो. जैसे हम बात करें, सपोज ए, अगर मैं ए कोई सेट लेता हूं, सपोज दिस इज 5, 10, 50, 20 एंड लास्ट एलिमेंट इज 50. सो दिस सेट है 10 एलिमेंट्स, यानी एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 10. सो अगर कोई सेट उसमें लिमिटेड नंबर में एलिमेंट्स हो, सो उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज बी एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन. एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है एंड 3 से बड़ा है एक्स और 4 से स्मॉल है. ठीक है. x is belongs to natural number, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, एंड x is greater than 3 and less than 4, यानी एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से तो बड़ा हो और 4 से जो है स्मॉल हो. सो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, मीन्स दिस सेट इज एम्प्टी सेट. दिस सेट इज एम्प्टी सेट. सो ये जो सेट है ये भी हमारा किस टाइप का सेट है? फाइनाइट सेट. यानी कोई ऐसा सेट जिसमें या तो वो एम्प्टी सेट हो या उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस वी कैन से दैट इट हैव डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन दिस सेट इज नोन एज finite set. Now come to infinite set. Next type is infinite set. So infinite set means if a set have infinite number of elements, then this set is known as infinite set. Suppose अगर मैं बात करूं that natural number, so natural number is 1 2 3 4 and up to infinity. So set of natural number is infinite set. So जैसे मैं बात करूं यहाँ पे suppose c is 1 2 3 and dash dash dash, means this set goes up to infinite number. So this is infinite set. Similarly अगर इसी तरीके से हम बात करें whole numbers का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, या हम बात करें सपोज d such that x and x belongs to integer and x is less than 5. अगर मैं बात करूं, सो देखिए ये हमारा क्या हुआ? इंटीजर मीन्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 1 2 3 4 -5 -10 -20, इस तरीके से ऑल आर इंटीजर्स एंड x इज लेस देन टू 5, यानी 5 से छोटे जितने भी इंटीजर है. तो देखिए अगर हम बात करें, सो यहां पे ये इनफाइनाइट नंबर से, क्योंकि 5 से लेस जो है 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ऑल आर लेस देन 5. सो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, this is the set and this set have infinite number of elements, so this is also an infinite set. So these are two more types of set. First one is finite and second one is infinite set. Now next point is order of a set. Order of a set. This is not a type of set. This is not a type of a set. It is the property of a set. Order of a set means the number of elements in a set is known as order of set.
ऑर्डर ऑफ दैट सेट, यानी एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उस नंबर को हम जो है उस सेट का ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पे देखिए ये वाला जो ए सेट है, सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, इस तरीके से हम देखें कि बीच में इसमें अप टू 50 तक है, मींस इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10, देयर आर टोटल 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। सो इसका जो ऑर्डर है, देखिए अगर किसी कोई भी सेट है उसके ऑर्डर को हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ, इस ब्रैकेट में हम उस सेट का जो है रिप्रेजेंटेशन का जो अल्फाबेट है वो लिखते हैं। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ ए, ओ रिप्रेजेंट ऑर्डर, इस ब्रैकेट में जो सेट है यानी मींस ए। सो ऑर्डर ऑफ ए सेट इक्वल्स टू, यहां पे हम बात करें कितने एलिमेंट्स होंगे 10, सो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहां हम बात करें बी, सो देखिए यहां पे 5 मींस एम्प्टी सेट, सो ऑर्डर ऑफ दिस सेट बी, order of B means number of elements in B, order of A means number of elements in A, order of B means number of elements in B equals to, यहां हम बात करें कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, so there are 0 elements in this set, and this is 5 means empty set, so order of B is 0, order of B is 0. Now come to this one, infinite set. So यहां पे हम बात करें दिस C, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, सो ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज इनफाइनाइट, और यू कैन राइट ऑर्डर ऑफ C इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ दिस D इज इनफाइनाइट। सो ऑर्डर ऑफ ए सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ दैट सेट। One more important question, many times it asked in the example, in exams. Suppose question, if A equals to 5, then order of, or you can write then order of A, आपको order of A जो है वो बताना है, and A is this 5. So first you can write 1, B 0, C you can say that 10, yeah you can say that infinite, and D is none of these. So देखिए in this question this is not a empty set, this is not a empty set, very important thing. empty set जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं either this method or by this one, लेकिन यहां ये जो है देखिए this is not a empty set, it have a single element, one element, this is a singleton set. Singleton set means which have one element. सो ये जो है सिंगलटन सेट है, और जब उसमें एलिमेंट कितना है 1 एलिमेंट, सो अगर उसमें 1 एलिमेंट है मींस उसका ऑर्डर कितना होगा 1, सो यहां पे इसका ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इफ B इक्वल्स टू 5 और लाइक दिस, देन ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू, सो यहां पे देखिए दिस इज एम्प्टी सेट, सो इसका ऑर्डर जो है आंसर ऑर्डर ऑफ बी हियर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से हम कोई सेट है उसका ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करते हैं।